नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से जुड़ा 8 साल पुराना विवादास्पद मामला एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने पहुंच गया है। यह मामला जो पारदर्शिता और राइट टू इंफॉर्मेशन आरटी के बीच एक बड़ी कानूनी लड़ाई बन चुका है, आज एक अहम प्रक्रियात्मक सुनवाई से गुजरा। इसे कई विश्लेषक सरकार के लिए असहज स्थिति के तौर पर देख रहे हैं। झटका यह नहीं है कि अदालत ने आज कोई फैसला सुनाया, बल्कि झटका यह है कि एकल न्यायाधीश द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद भी चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने इस अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है, जिससे यह मुद्दा कानूनी तौर पर एक बार फिर जिंदा हो गया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गोदी मीडिया के आलसी एंकरों की तरह ना बने। लाइक बटन दबाओ, इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो। कमेंट्स में बताओ कि भारत के किस शहर या राज्य से आप ये वीडियो देख रहे हो। और हां, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबरें कभी नहीं। आज हम इस सुनवाई की अंदरूनी परतों का विश्लेषण करेंगे। क्यों सॉलिसिटर जनरल खुद पेश हुए, नोटिस जारी होने से सरकार क्यों बच रही थी, और अदालत ने अब इस लंबे खेल में अगला कदम क्या उठाया है। आज दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गडेला की बेंच के सामने यह मामला आया, लेकिन सुनवाई शुरू होते ही एक असामान्य कानूनी रणनीति देखने को मिली। सॉलिसिटर जनरल की अपील। दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से अनुरोध किया कि इस मामले में औपचारिक नोटिस जारी न किया जाए। नोटिस से परहेज क्यों? कानूनी और राजनीतिक विश्लेषक इसे एक रणनीतिक कदम मानते हैं। एक नोटिस जारी होने का मतलब होता है कि अदालत मामले को गंभीरता से ले रही है, और यह पीएम मोदी को डिग्री केस में नोटिस जैसी बड़ी हेडलाइन बन जाती, जैसा कि आपकी मूल स्क्रिप्ट में भी जिक्र है। तुषार मेहता ने कहा, नोटिस अंततः मेरी उपस्थिति के लिए होता है। मैं पहले से ही पेश हूं और अपना जवाब दाखिल कर दूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मामले पर आज ही बहस करने के लिए तैयार हैं, जो इस केस में सरकार की शीघ्रता को दर्शाता है। बेंच ने सॉलिसिटर जनरल की तत्काल बहस की पेशकश को स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय अदालत में अपना ध्यान एक तकनीकी पहलू पर केंद्रित किया। अपील दायर करने में हुई देरी। एकल न्यायाधीश का फैसला 25 अगस्त को आया था। याचिकाकर्ताओं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज कुमार और अन्य ने यह अपील दायर करने में कुछ समय लिया। अदालत का रुख साफ था। चीफ जस्टिस उपाध्याय ने कहा कि पहले यह तय होना जरूरी है कि अपील में हुई इस देरी को माफ किया जाए या नहीं। यह कानूनी प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है, और कई बार याचिकाएं मुख्य सुनवाई मेरिट्स तक पहुंचे बिना ही इसी तकनीकी आधार पर खारिज कर दी जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि तुषार मेहता, जो आज ही बहस को तैयार थे, ने कहा कि उन्हें देरी के इस पहलू की जानकारी नहीं थी। इसके बाद अदालत ने इस देरी पर ही जवाब तलब करने का फैसला किया। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल दिल्ली विश्वविद्यालय को देरी माफी पर अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं को उस आपत्ति का जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय मिलेगा। बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी 2026 के लिए सूचीबद्ध की है। अब सवाल यह उठता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक आरटीआई मामले के लिए देश के सॉलिसिटर जनरल क्यों पेश हो रहे हैं। यह लड़ाई 2016 में शुरू हुई थी, जब अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को उठाया था। यह मामला अब सिर्फ कागज का नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा का बन चुका है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस जैसे जुमले इसी विवाद की देन हैं। राजनीतिक विश्लेषक सरकार के शीर्ष वकीलों के रवैये में अंतर की ओर इशारा कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले CJIB.R गवई की बेंच में अटॉर्नी जनरल बार बार अनुपस्थित हो रहे थे, जिससे CJI को कहना पड़ा कि क्या आप मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं। वहीं आज सॉलिसिटर जनरल बिना नोटिस के ही उपस्थित थे और आज ही बहस करने को तैयार थे। यह अंतर दिखाता है कि सरकार किन मामलों को प्राथमिकता देती है। डिग्री मामले में फुर्ती और ट्रिब्यूनल मामले में देरी की यह रणनीति सरकार के लिए एक असहज राजनीतिक तस्वीर पेश करती है।
तो आखिर यह अपील किन बुनियादी सवालों पर की गई है जिन्हें डिवीजन बेंच सुनने को राजी हुई है? याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील शादान फरासत ने एकल न्यायाधीश जस्टिस सचिन दत्ता के फैसले में दो बुनियादी कानूनी त्रुटियों का तर्क दिया है। एकल न्यायाधीश ने माना था कि डिग्री मार्कशीट एक निजी जानकारी है जो आरटीआई एक्ट के तहत नहीं दी जा सकती। लेकिन अपील में तर्क है कि जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर, खासकर प्रधानमंत्री के पद पर हो, तो उसकी शैक्षणिक योग्यता निजी नहीं रह जाती। यह जनहित का विषय है और जनता को यह जानने का अधिकार है। 2016 में सीआईसी केंद्रीय सूचना आयोग ने साफ कहा था कि विश्वविद्यालय के डिग्री रजिस्टर, जिसमें 1978 के सभी बापास छात्रों का ब्यौरा हो, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं और इन्हें साझा किया जा सकता है। अपील का कहना है कि एकल न्यायाधीश ने सीआईसीआई के इस तर्कपूर्ण रीजन आदेश को बिना पर्याप्त कानूनी आधार के रद्द कर दिया, जो एक गंभीर त्रुटि है। तो कुल मिलाकर आज की सुनवाई का नतीजा यह है कि यह मामला 16 जनवरी तक के लिए टल गया है। इसे सरकार के लिए तत्काल राहत के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि नोटिस जारी नहीं हुआ और ना ही आज कोई बहस हुई। लेकिन कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि देरी पर जवाब मांगना भी एक प्रक्रिया है। अदालत ने केस को खारिज नहीं किया है। यह मामला जो 8 साल से चल रहा है, अभी भी कानूनी रूप से जिंदा है और एक डिवीजन बेंच के सामने है। यह लंबित स्थिति ही सरकार और प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा के लिए असहज बनी हुई है। 16 जनवरी को यह तय होगा कि अदालत इस देरी को माफ करके मामले के मूल सवालों पर सुनवाई के लिए आगे बढ़ती है या नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।